नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। अभी हाल ही में हमारा महाकुंभ दर्शन के लिए जाना हुआ। जाना क्या हुआ, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देख देख के डर रहे थे। हालांकि जो प्रसारित हो रहा था, जाने की मन में इच्छा तो तीव्र थी, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के उससे हम बहुत भयभीत थे कि भाई जाएंगे वहां, ये हो जाएगा, ये खो जाएगा, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, पैदल जाएंगे, किस को उस पे होगा। इस कुहापोह की स्थिति में लखीमपुर की श्री चित्रगुप्त कायस्थ सभा लखीमपुर खीरी की प्रीवियस बैठक में, मासिक बैठक में, ये जो एक प्रपोजल आया कि जितने भी कायस्थ समाज के लोग हैं इनको महाकुंभ दर्शनार्थ ले चला जाए, और उन्होंने इसकी बाकायदा पूरी भूमिका तैयार की। तो उसमें संस्था अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव और महामंत्री चित्रांश अनूप सिंह और संरक्षक शशिकांत श्रीवास्तव जी और संरक्षक एडवोकेट राजेश श्रीवास्तव जी वगैरह के मार्गदर्शन में प्रमुख संयोजक नितिन श्रीवास्तव जी और सिप्रा श्रीवास्तव जी के सफल संयोजन में इस यात्रा की पूरी भूमिका बनी, जिसको गाइड मुख्य संरक्षक अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय राजीव रतन खरे जी ने किया। इस यात्रा का शुभारंभ सहपुरा कोठी स्थित कलम दवात चौराहे से जो शुरू हुई, उससे पहले हम लोग सब लोग जो है भगवान चित्रगुप्त की स्तुति उपासना करके वहां पे बाकायदा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ और तिलक रोचना लगाकर यात्रा रवाना हुई। ये यात्रा हमारी 2 बसों में लगभग पूरे जिले से 125 श्रद्धालु थे, जिसमें जिला ही क्या, कुछ सीतापुर जनपद से, कुछ लखनऊ जनपद से भी लोग थे। और बहुत ही, अब जिस हिसाब से खबरें आ रही हैं कि मतलब भीड़ भाड़ जबरदस्त है, उस हिसाब से हम सौभाग्य ही कहेंगे अपना कि हमारी बस बेला कछार तक पहुंच गई। और ये तकरीबन रात में हमारी बस 10 बजे चली थी लखीमपुर से, और वो बस सुबह 7:30 बजे उसने हमें बेला कछार के बस स्टॉप पे छोड़ दिया। और प्रदेश सरकार ने वहां पे हमने पहुंच के देखा, व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके विपरीत भीड़ इतनी ज्यादा है कि सरकार की सारी व्यवस्थाएं जो हैं मेरे ख्याल से बौनी साबित हो रही है, कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। वहां पे शटल बस की व्यवस्था थी जो कि कुंभ स्नान त्रिवेणी से कुछ पहले तक के घाटों के लिए थी, लेकिन बसों की संख्या श्रद्धालुओं की भीड़ के सामने बहुत ही कम साबित हो रही थी। हालांकि कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ बस वाले ड्राइवर होते हैं जो ऐसे मौकों पे भाव भी खाते हैं, ये भी हमने देखा, ऐसा भी हो रहा था। हालांकि ये छिटपुट कमियां चलती हैं इतने बड़े वैश्विक आयोजन में। ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन है। इसमें भारत ही नहीं वरन कई देशों के श्रद्धालु आ रहे हैं। तो खैर हम लोग फाफा मऊ वाले उससे गए आगे, और सेटल में जगह नहीं मिली तो हम लोगों ने पदयात्रा का मार्ग चुना। तो हम लोग, कुछ लोग हमारे साथ, उन्हें सेटल की सुविधा मिल गई तो वो चले भी गए। और हम लोग लगभग गंगा घाट पे, वहां से कछार वैली से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे था गंगा घाट।
वहां पे हम लोगों ने स्नान किया और बहुत ही शानदार व्यवस्था थी, ठहरने की भी व्यवस्था थी, अपना सारा कुछ जो भी है हम लोगों ने आराम से वहां पे स्नान किया। स्नान ध्यान के बाद पूजा पाठ के उपरांत लगभग 2.5 से 3 घंटे तबीयत भर के स्नान किया। मतलब रात में शीत मौसम और 8 बजे के बाद खिली चटक धूप से बने ऊपर से गंगा जी का दिव्य स्नान, तो मतलब वर्णन करना शब्दों में पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने स्नान किया। स्नान ध्यान के बाद पंडित जी को से आशीर्वाद लिया, सब कुछ किया। लगभग 12:30 बजे भीड़ का रेला चलने लगा और वो भीड़ लगातार बढ़ती रही, लगातार। मतलब इतनी ज्यादा भीड़ शायद हमने अपने पूरे 43 साल के जीवन में नहीं देखी होगी। लगातार आती हुई भीड़। हमारा सौभाग्य था हमारी कछार बेला कछार तक बस पहुंची, लेकिन वापसी के समय हम लोगों को 6 बजे रवानगी थी। कुछ लोग अन्य अन्य घाटों पे फंसे हुए थे, वो आते आते कुछ हमारे साथ एक बहुत ही वरिष्ठ थे तो वो मिस भी हो गए। तो उस दौरान चूंकि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी जन जागरण टीम का, जो हमारी जन जागरण टीम प्रयागराज में मीडिया महाकुंभ की जो मीडिया में संलग्न है और अपनी उसका प्रभार हमारे एलन सिंह जी पे है। तो मेरे पास फोन आया कि अनिल संस्था अध्यक्ष का अनिल जी एक वरिष्ठ जन रेलवे स्टेशन के पास से गुम हो गए। सबसे पहले अब हमारा दिमाग काम नहीं किया, हमने 1920 पे कॉल की। 1920 नंबर पे कॉल, बहुत ही अच्छा रिस्पांस, आपको बताएं बहुत ही अच्छा रिस्पांस था 1920 पे। चूंकि मैं भी स्थिति और परिस्थिति से अनभिज्ञ था, मैं बता नहीं पा रहा था, तो मैंने उनसे कहा सर क्या आप कुछ मिनट के लिए होल्ड कर सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि जी बताइए। हमने कहा जो उनके साथ वरिष्ठ जन हैं जो मिस हुए हैं वो मेरे ख्याल से 85 से एबव हैं और बहुत ही वरिष्ठ हैं, वो शायद उनकी कॉल भी नहीं उठ रही, वो बता नहीं पा रहे हैं। और जो उनके साथ हैं वो भी 75 से ऊपर हैं, 80 के आसपास हैं। जो संस्था अध्यक्ष हैं हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी, तो उनको हम अगर लाइन पे लें, मर्ज करके आपसे बात करवाते हैं, वो स्थिति आपको और क्लियर बताएंगे। तो खैर हमने लिया लाइन पे उन्हें और उन्होंने जो भी है अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी की। इस दौरान उन्होंने तो फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली, लेकिन भाई एक साथ का वरिष्ठ निकल गया है, साथ में नहीं दिख रहा है और इतने बड़े महाकुंभ में तो परेशानी तो बनती है, लाजमी है कि इंसान परेशान होगा। और जहां पे हम 125 की संख्या में शहर से पूरे कायस्थ जिले से गए हुए थे तो सभी लगभग परेशान थे। फिर हमने अपने प्रभारी पूर्वांचल प्रभारी एलन सिंह जी को कॉल की, तो एलन सिंह जी ने कहा सर आप हमें फोटो प्रोवाइड कराइए, उनका नंबर प्रोवाइड कराइए और हम देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं। तो श्री एलन सिंह जी ने वहाँ जो मेला प्रशासन है और महाकुंभ मीडिया सेंटर है उससे जो नजदीकी वो था क्या बोलते हैं खोया पाया विभाग, वहां से अनाउंस करवाया। नजदीकी 2-3 खोया पाया विभाग से अनाउंस करवाया और उसके बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन, पड़ोस में रेलवे स्टेशन था, उन्हें लगा कि हो सकता है स्टेशन चले गए हों, स्टेशन में भी अनाउंस करवाया। मगर महाकुंभ इतना बड़ा था कि मेरे ख्याल से इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं था उनको ढूंढ पाना। और उस दौरान जब इनका मोबाइल भी नहीं उठ रहा था तो फिर सभी परेशान थे। इस दौरान हमने उपासना टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर से भी संपर्क साधा और उन्होंने भी काफी सक्रिय सहयोग किया, जो संभव मदद कर सकते थे। बता दें उपासना टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विनीत खरे जी हैं,
उन्होंने काफी प्रयास किए। इसके अलावा नेशनल कास्ट एक्शन कमेटी के विवेक श्रीवास्तव बिक्कू जी, जो नोएडा में बैठे बराबर मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो उन्होंने भी काफी प्रयास किए। सारे अथक प्रयासों के बावजूद कोई सफलता नहीं मिल रही थी। इस बीच एक सफलता की किरण जगी क्या, उनका फोन जो है वरिष्ठ का, उनके बेटी के उस पे आया और बेटी का फोन हम लोगों के पास आया, तो एक सफलता की किरण जगी। फिर हम लोगों ने तुरंत फिर ट्राई किया। इत्तेफाक था कि वो फोन उठ गया। उसके बाद उन्हें नजदीकी बस स्टॉप पे, चूंकि हमारी इतनी, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बेला कछार तक आना, जहां पे वो प्रयागराज रेलवे स्टेशन थे, उस समय पॉसिबल नहीं था। क्योंकि आपको अभी आगे हम बताएंगे बेला कछार से आगे की कहानी। जब हम वापसी कर रहे थे, पूरी रात 5 किलोमीटर चले हम, तो और वो शहर का मामला था, वहां से वहां आना पॉसिबल नहीं था। इस दौरान एक सज्जन पुरुष से बात हुई, उन्होंने सीतापुर की बस में उन्हें ससम्मान बिठाया, और जो नजदीकी कंडक्टर था, जो भी था उस वहां का स्टाफ बस का, वो भी बहुत अच्छा था। यानी अच्छे लोग मिली, ऐसा नहीं है ये धरती अच्छे लोगों से खाली है, अच्छे लोग मिलते गए। और वो बड़ी खुशी की बात बताएं आपको, वो वरिष्ठ जन सीतापुर तक ससम्मान पहुंचे और वो घर पे पहुंच गए। तो ये तो था एक ये बात खोया पाया वाली। इधर हम करीब 8 बजे बस में, मतलब लगभग 6 बजे बस में मोस्टली यात्री आ चुके थे रिटर्निंग के लिए, लेकिन कुछ यात्री फंसे हुए थे जो मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 बजे आए। उसके बाद एक यात्रियों का जत्था, मेरे ख्याल से 15-16 लोग नहीं आ पा रहे थे, कहीं फंसे थे, सेटल में ही थे, लेकिन 1 किलोमीटर 2.5-3 घंटे में चल पा रही थी वो बस। तो वो आते आते करीब 1:30 बजे रात को हमारी एक बस पूरी हुई। चूंकि दोनों बसों को साथ में जाना था, पर बस 60-65 आदमी थे, तो श्रद्धालु थे, तो दोनों में मिला के वही 125 के आसपास श्रद्धालु थे। एक शुभ आंकड़ा है 125 श्रद्धालुओं का, जो बराबर भगवान चित्रगुप्त के जयकारे लगाते हुए दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ में त्रिवेणी संगम स्नान के लिए मतलब सारी परेशानियों से ऊपर उठ के जा रहा था। कोई परेशानियों का भान हो नहीं रहा था किसी को। मैं खुद आपको बताऊं, व्यक्तिगत समस्याओं से जूझ रहा हूं। मेरे लिए आधा किलोमीटर भी चलना पॉसिबल नहीं है। इस कंडीशन में ये दैवीय शक्ति है जो मैं 5 किलोमीटर से ऊपर जाकर मैंने गंगा जी का दिव्य स्नान किया। तो ये एक ईश्वरी शक्ति है। खैर, हम लोग 1:30 बजे रात को वापस रिमूव हुए। जो हमें शहर छोड़ते छोड़ते करीब 8:30 बजे हम प्रयागराज जिले को छोड़ चुके थे। लेकिन इस दौरान आपको बताएं कि हमारी जो सौभाग्य है कि हम कछार बेला तक आए थे। वापसी में हम देख रहे थे उससे 15-20 किलोमीटर पहले सारी जो वाहन, निजी वाहन, सरकारी वाहन, यानी सारी जो ट्रैफिक पार्किंग है वो 15-20 किलोमीटर और पहले कर दी गई थी। और श्रद्धालुओं की हिम्मत और मेहनत को मैं सलाम करता हूं। लगातार श्रद्धालु पैदल चले जा रहे थे। मेरे ख्याल से 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में उन्हें पहला घाट मिल रहा होगा, ऐसे ऐसे श्रद्धालु थे। और मुख्य घाट तक तो उन्होंने 40-40 किलोमीटर तक के सफर तय किए होंगे, जो कि संगम नोस पे इस दौरान, चूंकि ये आज ये जो है पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, इसमें आप लोग सोशल मीडिया पे या अन्य अपने संसाधनों से देख रहे होंगे महाकुंभ पे क्या स्थिति होगी। इस दौरान लगातार लोग, संगम नोस पे पहुंचना तो पॉसिबल ही नहीं है,
अब मैं अगर बात करूंगा वीवीआईपीज की तो ये बात पॉलिटिकल वो हो जाएगी, तो इस पे मैं नहीं जाऊंगा वीवीआईपीज पे। इस पे आप सोशल मीडिया में छिड़ी जंग देख ही रहे हैं, एक पक्ष है एक विपक्ष है, लेकिन इसके अलावा एक तीसरा निष्पक्ष होता है। मैं आपको जो वृत्तांत बता रहा हूं ये पूरी तरीके से निष्पक्ष है, आप इसे ना पक्ष मानिए। पक्ष की ये है कि व्यवस्था बहुत अच्छी की है, विपक्ष की मानिए चूंकि भीड़ इतनी ज्यादा है जो व्यवस्थाएं बौनी साबित हो रही हैं, ये भी सत्य है। मतलब वो भी, उसकी बात भी मैं गलत नहीं कहूंगा। और ये जो खैर इनका अपना पॉलिटिकल वो है, हम उस पर चूंकि हम धर्म और अध्यात्म पे जा रहे हैं तो हम उस पे जाएंगे। और हमने करीब 8:30 बजे प्रयागराज जनपद जब छोड़ा तो लगभग रायबरेली क्रॉस किया था। देखिए आपदाओं का दौर भी गुजरता रहा साथ में, लेकिन ईश्वर की अनुकंपा इतनी थी कि हम लोगों को भान नहीं हुआ। वहां पर हमारी नई बस, जो बस पहली यात्रा ले जा रही थी, उसने धोखा दे दिया। अब उसने धोखा दिया, पहले तो धुआं उठा, मतलब पैनिक स्थिति हुई। वहां पे भी सब कहा गया नहीं ऐसी पैनिक स्थिति नहीं है, वो बस में उसके साथ जो भी टेक्निकल इश्यूज रहे हों तो धुआं देना शुरू किया बस ने। फिर भगवान की कृपा है कि बस जो है एक जगह रोकी गई, फिर थोड़ा सा चली। इस बीच हम लोग एक बढ़िया से ढाबे में रुके, चूंकि भूख भी बहुत लग रही थी सबको, तो वहां पे हम लोगों ने सूक्ष्म जलपान किया। फिर हम आगे बढ़े तो बस ने भी साथ देना छोड़ा, फिर चली, फिर छोड़ा, और फिर बस जो है पहले और दूसरे गियर पे चलती रही। तो आप समझ सकते हैं ये भी बहुत स्पीड में नहीं रही होगी। हम आपको बता दें, हम लोगों को अगले दिन सुबह 6 बजे लखीमपुर आना था और करीब 11 बजे के आसपास हम लखनऊ से 10-12 किलोमीटर पहले मोहनलालगंज के आसपास टाटा वालों का सेंटर है, वहां पहुंचे। वहां पे बस की इधर दुरुस्तीकरण हुआ, मरम्मत हुई, जो भी है नई बस थी, पहली यात्रा थी, लेकिन इसके बावजूद इधर हम लोगों ने चूंकि भूख लगाई थी और वो दुरुस्तीकरण चला है मेरे ख्याल से शाम तक। अब चूंकि भूख लगी थी तो हम लोगों को संस्था के सौजन्य से, आयोजकों के सौजन्य से बढ़िया भोजन करवाया गया। इस बीच आपको बता दूं, जो व्यक्तिगत है, मेरा 10 फरवरी को मेरी वैवाहिक वर्षगांठ भी थी और हम 18 साल हमने अपने तमाम उतार चढ़ावों के बीच हंसते खेलते 18 साल पूरे कर लिए थे। तो वहां पे जितने भी लोग थे उन लोगों ने इसे भी एक आयोजन के रूप में माना। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस वर्षगांठ को, 18वीं वर्षगांठ को, हमने पति सपत्नी दिव्य और भव्य महाकुंभ में हाथ पकड़ के स्नान किया। तो ये भी ईश्वर की ही कृपा है। खैर हम लोगों ने वहां पे ट्रीट की, नाश्ता पानी किया, एंजॉय भी करते रहे। हम लोगों ने विषम परिस्थितियों में भी एंजॉय ही किया। उसके बाद हम बढ़े करीब 7 बजे, फिर गाड़ी हमारी 7 बजे वही लखनऊ होके, सीतापुर होके वापस आई। इस पूरी यात्रा में जो है श्री चित्रगुप्त काय सभा का विशेष साधुवाद देना चाहूंगा। ऐसी स्थिति में, जिस स्थिति में हम मन नहीं बना पा रहे थे कि इतनी भीड़ है, हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, और आपको बता दें उसमें 50% वरिष्ठ थे जो मेरे ख्याल से जाने में हिचकिचा जाते थे। बहुतों के साथ तो उनके बच्चे नहीं थे। इस संस्था ने ऐसी उनको एक ग्रुप में 125, और सारे रास्ते, अब हम इसे कहें भगवान चित्रगुप्त का आशीर्वाद तो गलत नहीं होगा, भगवान चित्रगुप्त ने हर जगह हर एंगल पे अपना आशीर्वाद बनाए रखा, कोई भी होपलेस नहीं हुआ।
आपदाएं आई, विपदाएं आई, विषम परिस्थितियां आई, लेकिन इसके बावजूद उनको चीरते हुए हम सबके दिमाग में आस्था, कुंभ आस्था की, महाकुंभ आस्था की एक लौ जगी हुई थी, जो उस लौ के आगे जितनी भी विषम परिस्थितियां थी वो मौनी साबित हो रही थी। हालांकि भीड़ इतनी थी जो हम मतलब पैसे की कोई बात नहीं थी, इंसान पैसा रखे, लेकिन इसके बावजूद वहां साधन नहीं मिल रहे थे, वहां कुछ इंसान को पैदल चलना था दूर दूर तक, मतलब खाने पीने का नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कुछ जगह, आपको बताएं कुछ किस्से बताएं आपको। कुछ राजस्थान और गुजरात से लोग आए थे, आज भी हमें वो कुंभ, मतलब जो हम इमेजिन करते हैं, जैसा कि लोग बाग बताते हैं, रस्सियां बांध के पूरे पूरे गांव आते थे, वो हमें दिखा। रस्सियां बांध के मतलब आगे एक रस्सी बंधी और पीछे रस्सी बंधी, ताकि लोग खोए ना, अपनी सुरक्षा अपने हाथ करके। वो रस्सियों में पूरा पूरा गांव चल रहा था। तो एक नई चीज, हमारी नई जनरेशन को एक नई चीज देखने को मिली। कुछ लोग, कुछ गांव ऐसे थे जो झंडे लेके, यानी थोड़ी दूर चले करीब 1 किलोमीटर और झंडा उठा दिया, ताकि लोग ये समझें कि ये जो है सारे झंडे के आसपास आ जाओ। तो एक टेक्निक जो डिजिटल दौर में, एक ये टेक्निक बड़ी अच्छी देखने को मिली, तो बड़ी अच्छी यादें रहीं। बाकी हम आपको अभी सुनाएंगे। हमारे साथ जो कुछ श्रद्धालु, सबको तो नहीं सुना पाएंगे क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग थे। इस दौरान हमारे जो महामंत्री जी हैं श्री अनूप कुमार सिंह जी, उन्होंने एक प्रतियोगिता भी श्रद्धालुओं के बीच आयोजित की, और उसका रिजल्ट मेरे ख्याल से निकट भविष्य में आप लोग को देखने को मिलेगा। वो प्रतियोगिता ये थी कि इस विषय पे, जो हमारी कुंभ यात्रा है, इस पे राइट अप करना है। राइट अप ये करना है, निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी, मतलब अगर हम विषम परिस्थितियों में भी गुजर रहे हैं तो उससे सकारात्मकता के जो बिंदु हैं उन्हें कैसे उकेरा जाए। इसमें जिसका सबसे अच्छा राइटअप आएगा, लेखन आएगा, विचार आएगा, उसको मेरे ख्याल से वो संस्था श्री चित्रगुप्त कायस्थ सभा सम्मानित भी करेगी। इसके अलावा आपको बता दें, हमारी महिला संभाग की वरिष्ठ उपाध्यक्षा अनीता निगम जी, उनके नेतृत्व में महिलाओं का जत्था भी था, और अनीता निगम जी भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा की लखीमपुर खीरी की अध्यक्षा भी हैं। और हमारे यात्रा की जब शुरुआत हुई तो उस दौरान श्री चित्रगुप्त कायस्थ सभा के संरक्षक राजीव रतन खरे जी और महिला संभाग की महिला शाखा की जो अध्यक्षा हैं अर्चना श्रीवास्तव जी सहित शहर के कई व्यक्तित्व हम लोगों को सियाफ करने आए, और उन्होंने हरी झंडी दिखा के रवाना किया। इसके अलावा श्री खरे ने रास्ते में व्यापक जलपान की व्यवस्था भी की, जो मेरे ख्याल से दोनों गाड़ियों में उपलब्धता के साथ साथ पानी की उपलब्धता और नमकीन, बिस्किट, इस तरीके स्नैक्स वगैरह काफ़ी प्रोवाइड कराए। इस तरीके का उन्होंने दिव्य लाभ लिया, पुण्य लाभ लिया उन लोगों ने। राइटअप आएगा, लेखन आएगा, विचार आएगा, उसको मेरे ख्याल से वो संस्था श्री चित्रगुप्त कायस्थ सभा सम्मानित भी करेगी। तो इसी के साथ हम आपको सुनवाएंगे कुछ श्रद्धालुओं के अपने अनुभव, इस धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा के अनुभव। उससे पहले आपसे मेरी एक अपील है कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हम लगातार रविवार को एक बात बेबाक कालम
लेके आए हैं, जिसमें लखीमपुर जनपद की प्रतिष्ठित प्रसिद्ध व्यक्तित्वों से आपको रूबरू करवा रहे हैं। और इस यात्रा में आपको बता दें, नगर पालिका परिषद प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, जो कि समूचे जनपद की नगर पालिका अध्यक्ष परिषद की प्रदेश अध्यक्षा भी हैं, उनका अभी गत रविवार को जो वाद विवाद कॉलम में इंटरव्यू आया, तो वो पूरे श्रद्धालुओं ने रास्ते भर रिमाइंड कर करके देखा। उनका ये इंटरव्यू उनके व्यक्तित्व दर्पण और सामाजिक समर्पण पे आधारित था, जिसमें कि उनकी पिछले 1.5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां और आने वाले कार्यकाल की कार्य योजनाओं का समावेश भी था। तो ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको बताएं कि आप जो है इसमें वाद विवाद कॉलम में अलग अलग व्यक्तित्वों के व्यक्तित्व दर्पण और सामाजिक समर्पण को भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ आइए सुनते हैं हमारे श्रद्धालुओं को, यात्रा के श्रद्धालुओं को, और बारी बारी से, और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। ये चूंकि यात्राएं जारी रहेंगी, ये पहला प्रयास था, हम लोग के इतने अनुभवी नहीं है। एक प्रयास किया, आप लोगों ने सहयोग दिया, इतना जन समर्थन प्राप्त हुआ कि हम तो केवल 20-25 लोगों को ले जाना चाहते थे। फिर एक मिनी बस की गई 40 लोगों की, वो भी भर गई। फिर बड़ी बस की गई, बड़ी बस भी फुल हो गई, तो 2 बसें की गई। लेकिन लगातार लोगों को मिल रहे थे, समय कम था, नहीं तो और भी बसें जाती। तो ये इस यात्रा का आनंद हम लोग सब लोग लेते रहें। इसमें जो कमियां हैं उसको बताना है, क्योंकि उसको सकारात्मक वे में बताना है। नकारात्मक वे में तो बहुत सी चीजें बताई जा सकती। सकारात्मक वे में क्या है कि जैसे गिलास आधा भरा हुआ है, गिलास में आधा पानी है, तो इसको आधा भरा हुआ भी कह सकते हैं, आधा भरा हुआ भी कह सकते हैं, आधा खाली भी कह सकते हैं। तो आधा खाली क्या है, ये नकारात्मक, आधा भरा है ये सकारात्मक। तो सकारात्मक वे में जितने भी पॉइंट आप बना सकते हैं, आपने जो आनंद लिया, आपके खट्टे मीठे अनुभव जो भी हैं, वो सब साझा कीजिए हमारे बारे में, या यहाँ जितने लोग आपके साथ जा रहे हैं इन सबके बारे में। इसको सकारात्मक, क्योंकि सकारात्मक चीजें अगर देखने की आदत डालेंगे तो जिंदगी में आप बहुत आगे जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस यात्रा की शुरुआत हमने भगवान चित्रगुप्त मंदिर से में पूजन आरती के साथ किया, और वहां पर पंडित जी ने सबको टीका रुचना लगाकर हमारी यात्रा को रवाना किया। इसके लिए हमने एक पोस्ट भी डाली थी कि जो लोग भी आना चाहें हम लोगों को इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं देने, वो आ सकते हैं। बहुत से लोग आए और बहुत से लोगों ने यात्रा के लिए कुछ सामान भी हमें उपलब्ध कराया। तो उस यात्रा की शुरुआत वहां से हुई, और क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो गणेश भगवान को याद करके करते हैं। ये धार्मिक यात्रा थी, आगे भी इसी तरह की धार्मिक यात्राएं होती रहें, ये हमारा प्रयास रहेगा। अब चित्रगुप्त कार्य सभा के माध्यम से, क्योंकि समय समय पर ये कार्यक्रम होते रहें, इस वजह से ये जरूरी है कि इस यात्रा में, चूंकि ये महाकुंभ है, प्रयागराज में तो पहली बार हुआ, 450 साल पहले प्रयागराज में हुआ था ये, और इतनी बड़ी व्यवस्था है। घर में शादी होती है तो हम पूरी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, यहाँ तो करोड़ों लोग रोज आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ दिक्कतें परेशानियां होंगी। लेकिन फिर भी सबसे अच्छी बात यहाँ ये रही कि सभी लोगों ने स्नान किया गंगा मैया में, सभी लोगों ने डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। ये सभी को अवसर प्राप्त हुआ, ये बहुत अच्छी चीज है। कोई भटका नहीं, और जो भटके भी वो सही रास्ते पे पहुंच गए, उनको घर जाने का रास्ता मिल गया।
और बाकी जो लोग देखिए, राहुल जी भी शामिल हैं। राहुल जी, आप इस यात्रा का अनुभव बताइए। भाई मेरा तो अनुभव बहुत अच्छा रहा और मैं पहली बार किसी भी यात्रा में ऐसे शामिल हुआ और मुझे अनुभव नहीं था कि इतना कि सबके साथ में जाना इतना सुखद होगा। और मैं वैसे ही सबके साथ में गया, मेरे कुछ पारिवारिक जन भी यहाँ पे थे और जितने भी प्रकार से जो इंतजाम किया जाता है वो सब भैया ने अच्छा किया। और फिलहाल मैं एक चीज का दाद दूंगा कि भैया ने जिस प्रकार से संयम का अनुभव दिया है, वह थोड़ा आदमी को मैं सब दिक्कतें होती है, लेकिन जिस प्रकार से संयम उन्होंने बढ़ता है नितिन भैया ने, भैया उसके लिए सैल्यूट है भाई, मेरी तरफ से। भाई थोड़ा सा मैनेज करने में किसी प्रकार में कोई दिक्कत आती है, लेकिन भाई उन्होंने बहुत संयम का भैया परिचय दिया उसके लिए। हाँ, इनके लिए तो भैया मैं जो है तालियां इनके लिए बननी चाहिए। और साथ ही साथ भाई बहुत अच्छा अनुभव रहा। भाई मैं त्रिवेणी संगम में पहली बार गया और मैं त्रिवेणी संगम में नहाने का सौभाग्य मिला, जो मैं सोचा ही था कि मैं जा पाऊंगा, क्योंकि कई लोग कुछ बता रहे कि नहीं बंद है फलाना निमाका, लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और मतलब मेरा पूरा स्वागत था, जैसे जाने का पूरा मेरा अनुभव जो भी था बहुत अच्छा रहा। मनीष भैया, इस यात्रा का अनुभव दीजिए। यात्रा वाकई बहुत ही सुखद थी और बहुत ही अच्छा लगा अपने सभी के साथ, सभी लोगों के साथ जाना। और आपको बताएं, मात्र 6-7 लोगों का प्रोग्राम बना था एक गाड़ी से, और एक गाड़ी से कहाँ हम 2 बस तक ले गए, तो ये लोगों का विश्वास ही है। ठीक है, काय सभा की जो भी काम कर रही है उसमें लोगों का विश्वास इतना ज्यादा है कि कहाँ एक गाड़ी से हम लोग 120 लोग लगभग हो गए। ठीक है, तो वो पहुंचे तो सभी के साथ बहुत अच्छा लगा। वैसे तो प्लान हमारा पहले। I would like to give a special and huge thank you to Nitin bhai and Bhabhi because for giving us a special chance for Kumbh Snan. So my first experience for Kumbh Snan is very 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 good. और अगर आप चाहें इनकी निगेटिव कोई चीज पूछनी तो मुझे तो नहीं, कहीं पर से कोई चीज निगेटिव नहीं लगी, सच्ची बता रही हूँ कि बस अगर थोड़ी सी ये फील थी कि आज का मेरा जो फास्ट था वो मेरा फास्ट रह गया, बाकी और कोई भी चीज मुझे निगेटिव नजर ही नहीं आई, क्योंकि जो पॉजिटिविटी गंगा स्नान से प्राप्त हुई सारी निगेटिविटी वहाँ से चली गई। थैंक यू। आपने कहा कि क्या एक पॉजिटिव थॉट है, एक क्या निगेटिव थॉट है। कोई भी कार्य हम यदि करते हैं अपने परिवार में ही करते हैं तो उसमें निगेटिविटी आती ही है, और भाइयों में, परिवार में, माता पिता में भी मतभेद होते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये हम लोगों का परिवार है और उस परिवार में अगर कुछ भी निगेटिविटी भी हुई है तो वो क्षम्य योग होती है और आशा रहती है उससे नई सीख मिलती है और आगे हम लोग उसकी पुनरावृत्ति ना करें उन त्रुटियों की, उसका सीख लेने का मौका भी मिलता है। तो हमारे सामने हैं गर्ग जी, और आप बताइए कि आपका इस यात्रा में कैसा अनुभव रहा। यात्रा मेरी बहुत अच्छी रही और पहली बार कैद साथ निकला था और बहुत अच्छा लगा इस यात्रा में मुझे, और बहुत सारे लोगों से मिला, कुछ नए फीलिंग्स हुई और मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हमारी यात्रा में विकास भैया भी शामिल हैं, और इस यात्रा का अनुभव विकास भैया अपने 2 शब्दों में बताइए। इस यात्रा का अनुभव बहुत ही सुखद रहा। अपने चित्रांश परिवार के बहुत से नए लोगों से मिलना हुआ और एक बहुत ही सुखद फीलिंग आई, और यात्रा बहुत ही अच्छी रही, और अगली बार और भी सुखद अनुभूति हो ऐसी आशा करते हैं। धन्यवाद। हमारी इस कुंभ की यात्रा में रुचि जी शामिल हैं, और रुचि जी इस यात्रा का अनुभव आप शेयर कीजिए। अनुभव बहुत अच्छा रहा। ऐसे पब्लिक के साथ तो पहली बार ही निकले थे, फैमिली के साथ तो बहुत बार निकले, लेकिन बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे लोगों से मिले और काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। जैसे कि यहाँ पे क्या था कि जब निकले तो किसी को नहीं जानते थे, फिर एक फैमिली, एक परिवार बन गया। तो अभी क्या है, हम लोग फिर से प्लानिंग करेंगे कि अब नेक्स्ट जो रहेगा ना वो वृंदावन का हम लोग सोच रहे थे, भी डिस्कस भी कर रहे थे, तो कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह भी शेयर करके और नेक्स्ट जो है हम लोग वृंदावन का भी प्रोग्राम ऐसे ही कर रहे हैं पब्लिकली जाने का। तो काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू, वेलकम। हमारी इस यात्रा में उमेश जी भी शामिल हैं, और आप अपना इस यात्रा का अनुभव बताइए। मैडम, ये यात्रा का अनुभव जो है बहुत बढ़िया अनुभव रहा। हम लोग एक परिवार की तरह गए और बहुत ही अच्छा लगा। सब लोग साथ में मिलजुल कर इस यात्रा का बहुत ही आनंद है। और इस यात्रा में विनय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ शामिल हैं। 2 शब्द कहिए, आपको इस यात्रा का अनुभव में कैसा लगा? बहुत ही सुखद अनुभव रहा।
गायक समाज की तरफ से जो आयोजन किया गया, संयोजक नितिन श्रीवास्तव भैया जो भी संयोजक किया गया वो बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। परिवार से हंसना मिलना जुलना हुआ, और साथ में नितिन भैया के साथ मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो इस परिवार को एक साथ मेला जोड़ा है और सभी को हंसाया है, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छा धार्मिक आयोजन किया है, सनातन संस्कृति को जानने का मौका मिला। हमारे बीच अवनीश आंटी मौजूद है जो इस यात्रा की सबसे सीनियर मेंबर हैं, और इस यात्रा में इनका अनुभव मैं जानना चाहती हूँ। बताइए आंटी। आप अपना कुछ भी बोलिए, 2 शब्द। यात्रा में जाकर के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप लोगों के सामने हम कुछ बातें कहने जा रहे हैं। महाकुंभ यात्रा आप सभी लोग करके आए। ये काम्बो बस यात्रा थी। काम्बो का मतलब 2 बसें हैं और काफी लोग हैं, अलग अलग परिवार के लोग हैं। सब लोग एक परिवार के रूप में इस सबने मिलकर इस यात्रा को किया और आनंद उठाया। यात्रा में खट्टे मीठे तमाम तरह के अनुभव आपके पास होंगे। चूंकि आपने देखा वहां पर व्यवस्था इतनी बड़ी थी कि सभी लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा यह निवेदन है सभी से कि आप लोग यात्रा में आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, वो सभी कुछ साझा करेंगे, लेकिन उसको सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको साझा करेंगे। क्योंकि अगर किसी चीज में बुराई देखी जाए तो बहुत सी बुराइयां होती हैं, उसको देखते देखते आप में भी वो बुराइयां ट्रांसफर हो सकती हैं। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि इस यात्रा में जो भी अच्छाइयां हों, अगर बुराइयां हैं तो उसको सकारात्मक वे में कैसे बताएंगे ये लिखिएगा। और जो सबसे ज्यादा पॉइंट, सबसे ज्यादा वाक्यों को भेजेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। संस्था की तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा अगले कार्यक्रम में। तो ये चूंकि यात्राएं जारी रहेंगी, ये पहला प्रयास था, हम लोग के इतने अनुभवी नहीं है। एक प्रयास किया, आप लोगों ने सहयोग दिया, इतना जन समर्थन प्राप्त हुआ कि हम तो केवल 20-25 लोगों को ले जाना चाहते थे। फिर एक मिनी बस की गई 40 लोगों की, वो भी भर गई। फिर बड़ी बस की गई, बड़ी बस भी फुल हो गई, तो 2 बसें की गई। लेकिन लगातार लोगों को मिल रहे थे, समय कम था, नहीं तो और भी बसें जाती।